2025 जाते जाते भारत के लिए एक ऐसी खबर लेकर आया जिसने वैश्विक मंच पर देश का कद बदल दिया है। ताज़ा इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एटमी धमाके किए हैं, उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम्स था, उसने अपनी वो आईटी बंगलोर में उसने आईटी का बनाया सारा और वो तरक्की करता गया और हम पीछे थे। बड़ी शॉकिंग खबर आ रही है कि इंडिया इस साल 2026 जो शुरू हो रहा है, अभी 2025 का आखिरी दिन है, इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। भाई साहब, चौथी बड़ी इकोनॉमी, और किसको क्रॉस कर रहा है? जापान जैसे मुल्क को, जिसकी मिसालें उधर के हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, जो जाके व्लॉग बनाते हैं कि भाई जापान देखें कैसे तरक्की कर रहा है, जापान की रोड देखें, जापान का पता नहीं क्या क्या, हमें हमारा दिमाग पागल कर दिया। एक और दादा है दुनिया में, जो है मोदी जी। उन्होंने क्या किया कि जो सिल्वर है पूरे दुनिया का, वो जैसे चाइना खरीद रहा था, मोदी जी ने भी खरीदना शुरू कर दिया। 6000 टन से ज्यादा सोना बोल दिया, जो चांदी है दुनिया की, वो भारत इंपोर्ट कर चुका है। अब ये जो इंपोर्ट किया है उसके कारण क्या हो गया, जो प्राइसेस है दुनिया भर में वो बढ़नी शुरू हो गई। दूसरा, जो सिल्वर की जो स्टॉक है पूरे दुनिया के जो तिजोरी होती है उसके अंदर, वो खत्म हो चुका है। हम चाइना के ऊपर नजर रखा हुआ था। लगते ही एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को हिला कर रख दी। खबर यह है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ते हुए इंडिया की अर्थव्यवस्था अब चौथे नंबर पर आ गई है। अब बताया जा रहा है कि चौथे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था इस समय पहुंच गई है, जो कि काफी दिनों से इस बात की चर्चा थी, या यूं कहे कि काफी सालों से इस बात की चर्चा थी और उतार चढ़ाव लगातार चल रहा था जापान और भारत के बीच में। अब जिसको कि फाइनल सिचुएशन जिसका नजर आता है कि अब जो है भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है फाइनल तौर पर। अब ऐसे में चूंकि नया साल है, नया पहला दिन है साल का, और ऐसे में जब ये खबर आती है तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है नजारा देखने को मिल रहा है, हड़कंप देखने को मिल रही है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कि आखिर भारत ने ऐसी डेवलपमेंट, यानी कि भारत तो लीडर हो गया पूरी साउथ एशिया का। भारत अपनी जीडीपी के साथ साथ जो उसके साथ में देश जुड़े हुए हैं, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनकी भी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान बर्बाद हुआ खड़ा है, पाकिस्तान आज भी भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है और कहीं पर कोई भी सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब इस बात से पाकिस्तानी नाराज है। पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला चिल्ला के अपने लोगों को, अपने अदारों को बता रही है कि भैया हमें देख लो, हमारी स्थिति देख लो, हमें जो है अब शर्म आती है रिपोर्टिंग करते हुए। हालांकि शर्म है इनके अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी इनका कहीं ना कहीं ये मोटिव है कि हम इंडिया को बताकर अपने अदारों से और थोड़ा सुधार लाएं, ताकि हम भी थोड़ा बिल्डअप करें, हम भी थोड़ा सा इतरा सके बैठकर टीवी स्क्रीन के सामने। हाँ भैया, पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा है, भले ही इतनी रफ्तार में ना हो, लेकिन यहाँ तो रेंग रही है जीडीपी इनकी। यहाँ तो ये देखने को मिल रहा है कि हंगर इंडेक्स में सबसे आगे चल रहे हैं पाकिस्तान वाले। इसके बाद में ये इनके इकोनॉमी, इनकी शिक्षा व्यवस्था, इनका कोई भी अदारा सही नहीं चल रहा है। तो अब इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान है और अपनी मीडिया पर बता रहे हैं, तमाम तरीके से बकवासें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की तारीफ भी इनके मुंह से निकल रही है, मजबूरन निकल रही है, क्योंकि ये चाहते नहीं है भारत की तारीफ करना, लेकिन फिर भी भारत के कामों को देखकर भाई चौंकना तो सबको पड़ता है। तो अब ये कैसे नहीं चौंकेंगे, पूरी दुनिया चौंक रही है। पूरी दुनिया जो है इस समय भारत को देख रही है कि कितनी तेजी से काम हो रहा है भारत के अंदर, कितनी मेहनत लोग कर रहे हैं, कितना अपने पूरे एजुकेशन को और अपने पूरी जो है ताकत लगा रहे हैं भारत के अंदर और काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करके पूरी दुनिया में जो है नाम कमा रहे हैं। और पाकिस्तान वहीं खाली अपने टेरर उससे नहीं निकल पा रहा है, टेरर फेस से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बदनामी होती रहती है। और खाली ये बिरादरी के नाम पर और इधर उधर से किसी तरह से जो है चंदा बंदा इकट्ठा करके पाकिस्तान के नेता मंत्री और आर्मी वाले, जर्नल कर्नल, ये सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और पाकिस्तान को लगातार बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रोध हो रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 6000 टन खरीद लिया, ये किसी को पता ही नहीं है। कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात, आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ। तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला। जापान के पीछे छूटने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, भारत की तेज विकास दर और दूसरा, जापानी मुद्रा यानी कि येन का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना। इसके अलावा जापान की घटती जनसंख्या भी उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती बनी हुई है, जबकि भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि युवा आबादी हमारी ताकत है। और ये कब हुआ है? ये उस वक्त हुआ है कि पाकिस्तान से जंग लड़ने के बाद भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग के बाद भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अब ये जंग लड़ने के बाद, लड़ने की वजह से बना या जंग लड़ने के बाद बना, ये एक, इसको तो हम आप पे छोड़ते हैं, आप इसको जैसे भी देखना चाहें, लेकिन ये बात की जा रही है कि देखो इंडिया ने जंग की और उसके बाद चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया दुनिया की।
असल जंग तो इकोनॉमी की है सर। जो इन रियलिटी जो रियल वॉर है वो तो इकोनॉमी की है। और हमारी जो तिजोरियां हैं उसके अंदर एक्चुअल सिल्वर पड़ा हुआ दिखता है। अगर आप लंदन की जो एक्सचेंजेस हैं जहां पर ये मेटल के एक्सचेंज होती है उसके अंदर ये हालत है। आज जाले लगे हुए हैं, एक भी ईंट वहां पर चांदी की नहीं है और हम पूरे दुनिया का जो चांदी है उसे सोख रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी हैं, अगर उन्होंने ये काम किया है तो किया क्यों? आप बोलेंगे सर हमारे तो यहाँ पर सोने और चांदी के बर्तन रखने की रिवायत है इसलिए हम तो ज्वेलरी बना रहे हैं। नॉट एट ऑल। हम इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए इसको ले रहे हैं क्योंकि पीएलआई स्कीम के अंदर जब हमने दुनिया भर की फैक्ट्रीज को भारत में लगाने के लिए बोला तो उसके अंदर हमें सिल्वर की जरूरत है। ग्रोथ को जो लीड कर रहा है वो बेसिकली तो इंडिया लीड कर रहा है। मतलब इंडिया दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से इस वक्त टॉप पे है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो पिछले क्वार्टर में तो वो कह रहे हैं कि 8% प्लस थी, लेकिन ओवरऑल भी कोई 6.5 से 7% के बीच में लोग कह रहे हैं कि होगी, या 7% के लगभग। तो ये साउथ एशिया के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आप कह लेते हैं। देखें इंडिया में और भी कई डेवलपमेंट्स हुई हैं। देखें एक तो मैंने अभी बता दिया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है और दुनिया की, बल्कि इंडिया इस दौरान में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भी बन गया। तो अगर आप इंडिया की खबर ये थी कि एक तो उनका इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है और दूसरा ये कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाना। बिल्कुल। अगर जी कुछ लोग इंडिया में इस डाटा को डिस्प्यूट कर रहे हैं, वो कहते हैं शायद जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी नहीं है और ये फिगर्स फज्ड हैं, लेकिन मेरा तासुर ये है कि भले वो कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा भी, तो अगर वो आज अगर चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं भी है तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अगले साल में हो जाएगी, 1-2 साल में हो जाएगी। अगर वो फिगर्स का बड़ा फ़र्क भी है तो इन एनी केस मतलब वो या चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, ये करीब है, तो वो इंडिया के लिए एक बड़ी पॉजिटिव और बड़ी खबर है। 2026 में एक्सेप्ट किया जा रहा है कि इंडिया जापान को भी क्रॉस कर जाएगा इकोनॉमी के लिहाज से। इतनी जबरदस्त इकोनॉमी हो चुकी है इस वक्त इंडिया की। वहां पे देखें तो बड़े बड़े जितने भी एप्पल के स्टोर हैं वो इंडिया में बन रहे हैं, सैमसंग के जितने भी बड़े सब इंडिया में घुसना चाहते हैं। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी अपने अरूज और अपने लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है और इसमें सबसे बड़ा किरदार इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिसको हम अपना दुश्मन, असली दुश्मन समझते हैं ना, तरक्की कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात है कि हमारा दुश्मन इस वक्त कहां से कहां पहुंच गया और हम किधर है। हमारे मुल्क की जो सिचुएशन जा रही है, जिन क्राइसिस से हमारा मुल्क गुजर रहा है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो अभी ज़ारी बात है, जब मैं लम्हा फ़िक्रिया कहूँगा तो हमारे शोल्डर्स पे भी है इन चीज़ों का एक असर कि हम भी अपने मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, मौशियात के लिए कुछ ना कुछ कर गुज़रें। लेकिन बात ये होती है कि हमें क्या आज तक इतने सालों से, जब से हमने वो संभाली है या जब से हमारा प्यारा मुल्क चल रहा है, क्या हमें कोई इस तरह की डायरेक्शन दी गई है कि हम इकोनॉमिक्स में आगे चलें, जहां दुनिया सारी तरक्की कर रही है, जहां लोगों की जो भी तरक्की के रेट हैं आगे जा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। कौन ज़िम्मेदार है, कौन हमें डायरेक्शन देगा कि हम कौन से हम काम करें जिसकी वजह से एक आम इंसान भी हमारे मुल्क में खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे और इस महंगाई से जो है ना हमारी जान छूटे।